नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी हाजिर हूं फास्ट न्यूज इंडिया के कुछ ताजा तरीन खबरों संग। जी हां, खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले से। ग्राम पंचायत इसरौर में कोरोना वायरस को लेकर बैठक की गई है। बिहार औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के ग्राम पंचायत इसरौर के एक विद्यालय में कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने सभी पंचायतों में एक आइसोलेशन सेंटर का निर्माण किया है। पंचायत के मुखिया मनोज सिंह, उप मुखिया महेंद्र यादव, वार्ड सदस्य तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सेविका, सहायिका मौजूद थे। पंचायतों में प्रदेश से जो लोग भी आए वह अपने घर पर ना जाकर बल्कि इस विद्यालय में रुकेंगे ताकि गांव में कोरोना वायरस से लोग बचे रहें। देखे देव से अफजल आलम की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत इसरौर में उप मुखिया श्री महेंद्र यादव के अध्यक्षता में कोरोना COVD में से संबंधित बैठक आयोजित करना एवं आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में जनता के जागरूक करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, पंच, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पंचायत कर्मी के द्वारा ग्रामीण जनता उपस्थित हुए। ग्रामीण जनता सेंटर में रखने की व्यवस्था करेंगे एवं जो व्यक्ति बाहर से आए हैं एवं कोरोना का लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि इस वर्ष सतत निगरानी रखेंगे एवं उन्हें होम द्वारा क्वारंटाइन करेंगे तथा उन्हें निहित हाथ धोने एवं साबुन उपलब्ध कराएंगे। मुखिया जी कोरोना संबंधी जानकारी से बाहर नहीं निकलने संबंधी सूचना देने हेतु 2-3 दिन तक माइकिंग करवाएंगे एवं प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट का व्यवस्था करेंगे। अगली खबर के लिए गुजरात की तरफ रुख करते हैं, जहां पे LD गोडरा ने जनता को संदेश दिया है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद जिले की जनता को संदेश देते हुए LD गोडरा ने कहा कि अपने घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, चेहरा ढक कर ही बाहर निकलें। पिछले 4 दिनों से लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है और अगले 21 दिन लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस से जो भी बन पड़ेगा जनता के हित में करेंगे। देखें अहमदाबाद से रिजवान खान की ये रिपोर्ट। પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન, મારી સમગ્ર વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની જનતા અને અમદાવાદ શહેરની જનતાને વિનંતી છે કે હાલમાં કોરોના વાયરસથી ફેલાતી બીમારીના કારણે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યને લોકડાઉન કરવામાં આવેલ છે, તેમજ ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં 144 મુજબનું જાહેરનામું બહાર પાડી અને 5 થી વધારે વ્યક્તિઓને ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવેલ છે। તો તમામ લોકોએ કાયદાનું પાલન કરી વગર કારણે કોઈપણ જગ્યાએ અવન જવન ટાળવું, જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુની ખરીદી માટે પણ જતી વખતે ભીડમાં એકત્રિત ન થવું અને બહારથી આવી હાથ સાબુથી અથવા તો સેનિટાઈઝરથી સાફ કરવા અને બહાર નીકળતી વખતે માસ્કનો ઉપયોગ કરવો, જેથી કરી અને વાયरसનું संक्रमणના ભોગ ન બનો अथवा तो वाहक न बनो। सर, अभी जैसे 3 दिन से देखा गया अभी तक तो पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई भी बाहर परेशानी नहीं हो रही लोगों को। अभी आगे क्या पुलिस को क्या दिक्कत आ रही है जो लोगों के साथ निकलने में लोगों को दिक्कत ना हो और ये बीमारी आगे ना फैले, पुलिस की क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? છેલ્લા 3 દિવસથી અમદાવાદ શહેરમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે, જેમાં રવિવારે જનતા કર્ફ્યુ હતો અને ત્યારબાદ લોકડાઉન સમગ્ર શહેરની જનતા દ્વારા અને વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનની જનતા દ્વારા પણ આ લોકડાઉનને માન આપી પૂરતું સમર્થન આપેલ છે। મોટેભાગે લોકો વગર કારણે બહાર નીકળતા નથી, લોકોનો પૂરતો સહયોગ મળેલ છે અને હજુ વધુ પણ લોકોનો આ જ રીતે લાંબા સમય જો આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહે તો લાંબા સમય સુધી આ પ્રકારનો સહયોગ મળતો રહે એવી મારી લોકોને अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हां, आपको सुन के अजीब लगा होगा कि ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो क्या कर रहे हैं इसको देखने के लिए यूपी के बदायूं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
आसफपुर के डॉक्टर ने सुझाव देते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और अपने बच्चों को भी घरों में रखें, बार बार नाक मुंह ना छुएं, पर डॉक्टर साहब को देखें, ये खुद बार बार अपने हाथों से मास्क को छू रहे हैं और जनता को सुझाव दे रहे हैं। तो पहले डॉक्टर साहब बार बार मुंह हाथ लगाने की आदत को सुधारें। तो आप भी देखें सिरसा से ये दीपक कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना है, यहाँ कोरोना की दिक्कत है कुछ आपके अस्पताल में? मैं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवनीत कुमार अपने ब्लॉक पर चिकित्सा अधीक्षक के नाते तमाम जनता से अपील करता हूँ कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें और जो बाहर से आए हैं वो अपने घर पे ही रहें, घर से बाहर ना आए। और ये संदेश देना कि एक आदमी से दूसरे आदमी की दूरी के बीच में कम से कम 1 मीटर की ज़रूर है और दिन में कम से कम साफ पानी और साबुन से 10 बार हाथ धोएं, सैनिटाइज से हाथ सैनिटाइज कर लें। अगर बाहर से कोई आता है तो अपने कपड़े बाहर ही उतार दें, तब घर में जो है एंट्री करें और अपने बच्चों को ज़्यादा खेलने के लिए बाहर न भेजें। अभी तक मेरा ब्लॉक बिल्कुल सही है, कोई भी आ सकते यहाँ पर। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है। लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होगी, यह बातें जिलाधिकारी महोदय ने कही है। यूपी के बरेली से कोरोना वायरस से बरेली को बचाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू में जनता ने घरों में रहना मुनासिब समझा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जरूरत की सभी वस्तुओं को आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आज 500 सब्जी के ठेले शहर के अलग अलग भागों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि खाने की चीजें और दूध की सप्लाई जारी रहेगी और लोगों से कहा कि बिना कोई खास जरूरत के घर से बाहर ना निकलें और कोरोना के खात्मे में सहयोग करें, खुद भी बचें और परिवार को भी बचाने में सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के साथ तहत कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस को हिदायत दी कि कोई भी अगर भूख से व्याकुल हो तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करें और इज्जत नगर के पुलिस ने जरूरतमंदों की खाना भी खिलाया। एसएसपी ने कहा कि सबको मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। फालतू घूमते लोगों की पकड़कर अंदर किया जाएगा। लोग राशन इत्यादि की जमाखोरी न करें और कोरोना से निपटने में सहयोग करें और बरेली की सुरक्षित रखें। देखे बरेली से शहनवाज बेग की ये रिपोर्ट। 21 दिन के लॉकडाउन के लिए आप बरेली जनता के लिए क्या अपील करें? मेरा बरेली की जनता से अपील है कि इस लॉकडाउन को वास्तविक रूप से स्वप्रेरणा से लागू करें और ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि इटली में और स्पेन में जो इतना विकसित कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ इतनी मौतें हो रही है, तो इसका केवल सुरक्षा ही उपाय है। और हम लोग अगर अपने आप को लॉकडाउन करते हैं अपने घरों में तो हम लोग के पास कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में कैद करें अपने आप को स्वप्रेरणा से। और हम लोग इसेंशियल कम्युनिटीज़ को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको मेंटेन रखा जाएगा। आप देखिएगा इसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानें खुली हुई हैं और हम लोग गलियों में भी सप्लाई का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग डेलापीर मंडी हो गया, जितने मंडी है उससे ठेले को रिलीज़ कर रहे हैं कि अपने अपने गलियों में जाएं और इस सेवाओं को और धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाएंगे, इससे कि उनको अपने स्थान पे ही अपनी गलियों पे ही उनको आवश्यक सामान की आपूर्ति हो जाएगी। जनता से क्या अपील? जनता से ये अपील है कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इसका ट्रू स्पिरिट में पालन करें, तभी होगा। कई लोग हैं कि दवाई लेने के लिए 1-2 दवाई लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आए तभी वो बाहर निकले। मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी जनता से और मुझे लग रहा है कि बरेली की जनता खुद बहुत समझदार है, इसका अनुपालन करेगी। क्योंकि इसका जब तक लोग इसको अनुपालन नहीं करेंगे
तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने का केवल एक ही मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है कि हम इसको घरों में अपने आप को सीमित रखें और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें और बहुत बेहतर से हम लोग इसको निपट सकते हैं। सर गली मोहल्लों में जो ओवर रेटिंग हो रही है, ये छोटे छोटे दुकानदार ओवर रेटिंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे अभी 500 ठेले आज हम लोगों ने डेराफिर मंडी से भिजवाए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग पब्लिक भी ज़्यादा सामान रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बता दें आप लोग मीडिया के माध्यम से, कोई ज़रूरत नहीं है। उनको खाद्यान्न पदार्थ की और दवाइयों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग पूरा व्यवस्था बना रहे हैं। लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको भी प्रयास होना चाहिए कि वो अत्यधिक जमाखोरी ना करें। कोई भी पब्लिक जिसको आवश्यकता हो बस उतना ही रखें। सर, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते हैं आपके कानून को और लोग फिर भी तो पहल करनी नहीं, जो ऐसा अगर कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई है। कार्रवाई की भी जा रही है कि बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इसको नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसको धारा 188 में कार्रवाई भी की जा रही है। झुकना नहीं पड़ेगा। सर, जानना चाहेंगे पुलिस का कई जगहों पर सराहनीय देखने को मिला है, जो गरीब लोग हैं या जो इस समय फंसे हुए हैं उनको भोजन करा रही है, क्या करें? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि ये एक वैश्विक महामारी है और जिससे कि काफ़ी लोग की दिनचर्या प्रभावित हुई है। विशेष करके जो गरीब डेली वेजर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई है। कल कई जगह पे हमें सूचना मिली कि लोग वहाँ पे बैठे हैं और उनको भोजन और चाय इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर उनको भोजन और चाय इत्यादि उपलब्ध कराया था। इस ऐसी घड़ी में सभी लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के तहत हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले अनलेस कि उसको कोई अत्यंत ही आवश्यक और इमरजेंसी सिचुएशन वाला कार्य हो, तभी निकले। ये उनके व्यक्तिगत हित, पारिवारिक हित, सामाजिक हित और राष्ट्र के हित में है, क्योंकि हमें इस संक्रमण का जो चेन है, जो संक्रमण की श्रृंखला है, उसको ब्रेक करना है। और इसी के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 दिन के लॉकडाउन की पूरे देश में घोषणा की, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगी। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में ही बाहर निकलें और राष्ट्र की सुरक्षा और सभी लोगों के स्वास्थ्य में कैसे बरकरार रखा जाए, किसी को परेशानी न हो, इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान दे। हम बाहर हैं, हम सड़क पे हैं, सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लोगों से अपील है कि वो अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित रखें और इस बीमारी के संक्रमण को रोकें। एक चीज़ और देखेगा, ये जो लोग बेवजह कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, करीब 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। यस, इसमें हम लोगों को शुरू से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, अदरवाइज़ इस लॉकडाउन का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, वहाँ जाने वाले लेबर, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, प्रेस, मीडिया, तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनादेश आया है, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जिसमें जो भी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं, जो भी एग्जेम्प्टेड फैसिलिटीज़ हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। वो अपने आई कार्ड लेके चल रहे हैं, लोगों जगह जगह पे चेकिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो वैलिड रीजन के साथ बाहर जा रहा है उसको कोई परेशान न करे। परंतु अनावश्यक जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो इस गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और वैसे केसेस में मैं बताना चाहूँगा कि कई लोगों के खिलाफ लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं और कई ऐसे वाहन चालकों का चालान भी हो रहा है। हम निश्चित तौर पे डिटरेंस का काम ये चीज़ें करेंगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। थैंक यू। अगली खबर भी यूपी के बरेली जिले से ही है, जहां कोरोना वायरस के कहर से बचाव के लिए यूपी के बरेली के बहेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मौर्य ने कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है और किन किन बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को टच ना करें
और जो लॉकडाउन हुआ है उसमें खुद को और लोगों को जागरूक करें, इसकी पालन की जाए ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखें बरेली से विक्रम सिंह की ये रिपोर्ट। हम सीएससी बैडी में खड़े हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सीएससी बैडी के वरिष्ठ डॉक्टर जयशंकर मौर्य से, जयप्रकाश मौर्य जी से। अच्छा, इनसे हम जानकारी लेंगे आज कोरोना वायरस के संबंध में। डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश मौर्य है। मैं यहाँ सीएससी बैडी का मेडिकल इंचार्ज हूँ। इस समय हमारे देश में एक बीमारी फैली हुई है जो कोरोना वायरस से होती है। इसका नाम है कोविड-19 डिजीज। ये हमारी पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है। शुरुआत इसकी चाइना से होती है, लेकिन अब इस समय पूरे हमारे इंडिया में सभी स्टेट में फैल चुकी है। मैं यहाँ के बैडी वासियों को सभी क्षेत्रों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग स्वयं से काम लें। ये बीमारी जो है छींक से, खांसी से फैलती है, तो किसी को अगर जुकाम खांसी हो तो अपनी कोहनी या रुमाल पर खांसें और एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और ये वाला वायरस जो है फैट से बना होता है, चर्बी से बना होता है, इसलिए साबुन का उपयोग करेंगे तो साबुन से धुलते ही ये वायरस मर जाता है। तो सभी लोग अपने हाथों को साबुन से धोते रहें बीच बीच में। और कोई बाहर का अगर आदमी आता है, विदेश से आता है या कोई ऐसा मरीज जो जिसके कोरोना का सस्पेक्टेड है, उससे दूर रहें। उसके लिए 14 डेज के लिए घर में रहने के लिए कहें और उसे जहाँ तक वो हमारे हमारे लिए खबर दें, इससे हम उसका जांच करा सकें, प्रॉपर्ली भेज सकें। और इसके साथ ही हमें सावधानी रखना है कि सभी लोग दूर दूर रहें, आपस में ज़्यादा बात ना करें। कोई अगर किसी से बात करना है तो टेलीफोन से ही या मोबाइल से ही बात करें। और हमने अपनी अस्पताल में पूरी तैयारी कर रखी है। तैयारी में हमारे पास टीम बनी हुई है डॉक्टरों की और स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की, जो बारी बारी काम कर रहे हैं। हमने कोरोना वार्ड बना रखा है, वार्ड में हमने कोई फैसिलिटी रखी है। और इसके अलावा हमारे पास जो है सामान ओपीडी बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार केवल इमरजेंसी सुविधा हम दे रहे हैं। इमरजेंसी में हम लोग जैसे एक्सीडेंट के मरीज हैं, पॉइजनिंग मरीज हैं, झगड़े के मरीज हैं, पेट दर्द के, सांस के मरीज, कोरोना के मरीज जो हैं और बकाया डिलीवरी उड़ी, ये सुविधा हम सब दे रहे हैं। और सामान मरीज के लिए हमने ओपीडी इस समय कम कर दी गई है कि वही देख रहे हैं जो मरीज सीरियस हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सब लोग जो है कर्फ्यू में जो कहा गया है हमारे सरकार द्वारा, कर्फ्यू की जो सीमा है उनको पालन करें, एक दूसरे से दूर रहें, ज़्यादा बातें ना करें, एक दूसरे अफवाह ना फैलाएं, तो हमारी बीमारी कंट्रोल हो सकती है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर साहब। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि जितना भी कर्फ्यू के बारे में जो चीज़ें कह रहे हैं कि मतलब पूरा उसका पालन करें। मतलब बीमारी का इसका इलाज कोई नहीं है, लेकिन सुरक्षा ही इसका जो है सबसे बड़ा इलाज है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया तब तक हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कुछ खास खबरों से। यदि आप खबर को YouTube, Facebook और Twitter पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।